नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में लुप्पी और बेल्ट गुम सिलाई से बनाकर दिखाएंगे, सबसे अलग और नई तरीके से। चलें वीडियो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे लुप्पी हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये हम लुप्पी पलटकर बनाएंगे। पलटकर लुप्पी बनाने से बहुत उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है। तो ऐसे हम धागा खींच लेंगे और एक धागा यहाँ पे और हम ऐसे सिलाई से खींच लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लुप्पी पलटने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि लुप्पी हम कैसे पलटेंगे। तो मार्जिन को हम इस तरीके से पहले चीर लेंगे। अगर हम मार्जिन को चीरेंगे नहीं, मार्जिन एक तरफ गिरेगा, तो लुप्पी जो बनाएंगे तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप कोई सा भी बड़ी नीडल ले सकते हैं पलटने के लिए। फिर हम इस तरीके से पलटेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों लुप्पी पलटने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान देना होगा कि लुप्पी की मार्जिन जो है उसको हम चीरते हुए पलटेंगे ऐसे। इस तरीके से हम लुप्पी को पलटेंगे तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। मार्जिन दोनों तरफ अपने आप से आ जाएगा उसका। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्जिन दोनों तरफ आ चुकी है। अब यहाँ पे हम एक सिलाई लगाएंगे लव की, यानी कि दोनों साइड में हम लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे ऐसे। उसके बाद लुप्पी का जो लेंथ है, जो लंबाई है, तो कम से कम आपको 3.5 इंच की कटिंग करना होगा। 3.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा है तो आप उसमें बाद में कटिंग करके निकाल सकते हैं, लेकिन छोटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों सामने से हम इस तरीके से नाप लेंगे। कम से कम 4 से 4.25 इंच तक होना चाहिए लुप्पी का सेंटर। उसके बाद हम बैक का जो मार्किंग है वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे दोस्तों कम से कम 2 पौने 2 इंच होना चाहिए। तो इस तरीके से मार्किंग 2 कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ भी हम एक कुटका लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी हम ऐसे मार्का कर लेंगे। फिर हम इसी मार्के पे लुप्पी को अटैच कर लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों गुम लुप्पी और बेल्ट बनाने का। तो इस तरीके से आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें, आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो दूसरे साइड को भी हम लुप्पी को पहले टक कर लेते हैं, लगा लेते हैं। उसके बाद हम बेल्ट बनाकर दिखाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों गुम बेल्ट और लुप्पी बनाने का बहुत ही अलग तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट को अटैच करने के लिए आप कभी भी बेल्ट अटैच करें तो जो पेस्टिंग की गई होती है, तो पेस्टिंग से कम 1 mm बाहर सिलाई लगाएं। अगर आप जड़ में सिलाई लगा देंगे तो सही से वहाँ पे टूट नहीं पाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे लुप्पी में ऐसे। आप चाहें तो यहाँ पे 5 सूत भी लगा सकते हैं अगर चौड़े बेल्ट के लिए बनाने हैं तो। फिर हम इस तरीके से लुप्पी को टाक देंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से लुप्पी को हम टाक लेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग देंगे 1 सूत की। तो 1 सूत की लूजिंग देते हुए इस तरीके से हम तीनों लुप्पी को ऐसे टाक लेंगे, सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसकी अस्तर को ज्वाइंट करेंगे ऐसे। इस तरीके से हम पलट लेंगे। पेस्टिंग वाले साइड से अब सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे कम से कम 1 पैर से 1.25 पैर तक की मार्जिन लेंगे और नीचे वाले जो अस्तर है उसमें लूजिंग होना चाहिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा नम होना चाहिए। इस तरीके से अस्तर में नम देना बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर आप अस्तर में नम नहीं देते हैं, थोड़ा सा लूजिंग नहीं रखते हैं, तो बेल्ट आपकी सही नहीं बैठ पाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ऐसे।
अब यहाँ देख सकते हैं कि चारों तरफ से गुम हो चुकी है। लुपी में भी मार्जिन आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। अब हम दूसरे बेल्ट को बना लेते हैं, दूसरे साइड वाले को, जिसमें हम टिकट पॉकेट लगाते हैं। तो यहाँ भी हम उसी तरीके से बेल्ट को अटैच कर लेंगे ऐसे। यहाँ भी हम हाफ इंच पे मार्किंग कर लेंगे सिलाई लगाने से पहले, ताकि सिलाई बिल्कुल हाफ इंच पे लग सके। आप चाहें तो इसे अंदाज पे भी लगा सकते हैं हाफ इंच, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम टिकट पॉकेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस तरीके से थोड़ा सा लूजिंग देते हुए लूपी को ऊपर भी हम ऐसे टाक लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम फैब्रिक को सीधा रखेंगे। ये उल्टा हो गया और ये हो गया सीधा। तो सीधे की तरफ से हम फैब्रिक को रखेंगे ऐसे। सामने से हम 2 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। फिर हम टिकट पॉकेट के लिए फैब्रिक ऐसे रखते हुए ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम कुटका लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद नाखून लगाने के बाद यहाँ पे हम लव के सिलाई से फिनिश करेंगे। अगर आप इस तरीके से लव के सिलाई से फिनिश करते हैं तो उसमें फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम बैठाएंगे इसको। सिलाई हम उल्टे की तरफ से लगाएंगे। ऊपर से कम 2 सेंटीमीटर छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे हम ऐसे। अगर हम ऊपर से बिल्कुल सिलाई लगा लेते हैं तो बेल्ट के पास बहुत ही मोटा फैब्रिक हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप इस तरीके से पॉकेट बनाएं तो ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ने के बाद, वो जो हम 2 सेंटीमीटर छोड़ते हैं जब हम बेल्ट बनाते हैं तो वो बिल्कुल वहाँ पे दब जाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो हम 2 सेंटीमीटर छोड़े थे वो बिल्कुल गुम हो चुकी है, पक्का हो चुकी है अब। तो इस तरीके से टिकट पॉकेट तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम अस्तर को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। सामने से कम 2 सेंटीमीटर ऐसे छोड़ देंगे अस्तर को ऐसे। पेस्टिंग से कम एक पैर से 1.25 पैर तक छोड़कर हम अटैच करेंगे। इस तरीके से अस्तर में लूजिंग देना बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके बाद यहाँ पे हम लव के सिलाई से फिनिश करेंगे ऐसे। इस तरीके से बेल्ट बनाना पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों बैठाने के बाद यहाँ पे हम एक टाँकी लगाएंगे। टाँकी लगाने से पहले इसका जॉइंट जो है बिल्कुल हम मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे इस तरीके से हम देख लेंगे इसकी जॉइंट कि जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट मिलना चाहिए। उसके बाद हम इसे अटैच करेंगे, जॉइंट करेंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ थोड़ा सा क्रॉस करेंगे और बेल्ट को नाप लेंगे 1.5 इंच। तो 1.5 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से देख लेंगे जॉइंट इसकी कि जॉइंट आउट तो नहीं हुआ, तो जॉइंट बिल्कुल परफेक्ट मिल चुका है। अब यहाँ पे इसे हम इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। यहाँ भी हम जॉइंट को अच्छे से मिलाएंगे ऐसे। हम देख लेंगे जॉइंट को, फिर हम इसको टाँकी लगाएंगे। इस तरीके से आप फलाई बनाएंगे तो इसमें आप सिलाई भी कर सकते हैं और तुरपाई भी कर सकते हैं और उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि जो हम फलाई बनाते हैं तो कम से कम यहाँ पे 2 सूत तलपट चढ़ना चाहिए, यानी कि 2 सूत ओवरलॉप होना चाहिए। ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं
कि बिल्कुल 2 सूत ओवरलैप हो चुका है इसमें, तो ऐसे बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ फिनिशिंग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा लेते हैं मजबूती के लिए। सिलाई बिल्कुल सिलाई पे होना चाहिए। अगर आप सिलाई आउट कर देते हैं तो वहाँ पे फिनिशिंग अच्छी नहीं आ पाएगी। तो इस तरीके से दोनों तरफ से टाँकी लग चुका है। अब यहाँ पे बैक सीट की सिलाई जो हम लगाएंगे बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं और इसमें आपको कहीं भी नम नहीं आएगी और सिलाई भी बिल्कुल सीधा होगा। अब यहाँ इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल मार्किंग जो है मार्किंग पे सिलाई हम लगाएंगे। यहाँ पे टाँकी अच्छे से लगा लेंगे। यहाँ पे आप चाहें तो 3 सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर पॉलिस्टर की धागा है तो 3 सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 सिलाई आप लगा लीजिए। और ये ध्यान होना चाहिए कि बैक सीट पे जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो बैक सीट को खींचकर। चलें अब हम बैक सीट की मार्जिन को फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा सिलाई नहीं लगाना है। यहाँ भी इस तरीके से खुला होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। इसी तरीके से हम दूसरे साइड को भी फोल्ड कर लेंगे ऐसे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस तरीके से बैक सीट अटैच करने के बाद हम ऐसे मार्जिन को चीर लेंगे दोनों साइड में। अच्छे से हम बैठा लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम एक टाँकी लगा लेंगे। टाँकी लगाने से हमें ये फ़ायदा होगी कि जब हम बेल्ट पे ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो इसकी जॉइंट आगे पीछे नहीं होगा। तो ऐसी टाँकी लग चुकी है। उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों टिकट पॉकेट जो है, तो टिकट पॉकेट को छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम बिल्कुल मार्जिन के जड़ में लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलाई बिल्कुल जड़ में है। उसके बाद हम फलाई इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हम नीचे जो राउंड है उस तरीके से यहाँ पे घुमा लेंगे ऐसे। उसके बाद हम मार्जिन को थोड़ा सा कटिंग करके ऐसे निकाल देंगे राउंड में। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक कुटका लगाएंगे ऐसे। यहाँ पे हम देख लेंगे सीधा बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बेल्ट में जो हम थोड़ा सा क्रॉस किए हैं उसको हम एक टाँकी लगा लेंगे, यानी कि उस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम आसानी से इसको पलट सकते हैं ऐसे। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऊपर ऐसे। फोल्ड करके यहाँ पे हम एक लफ की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। सिलाई यहाँ पे हम थोड़ा सा खींच कर लगाएंगे ऐसे। यहाँ राउंड पे बिल्कुल गोलाई होना चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों डायरेक्ट हम सीधा सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे जो टनर हम लगाते हैं बहुत ही ज़रूरी होती है। तो टना आप कभी भी पैंट बनाए तो उसमें टना ज़रूर लगाएं। अब यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ओवरलॉक है तो ओवरलॉक तक हम फोल्ड करेंगे ताकि ओवरलॉक की सिलाई जो है दिखाई न दे। उसके बाद हम जो जिपर की सिलाई लगी हुई है पहले से अटैच है उसी सिलाई पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ टना को भी ऐसे डायरेक्ट हम सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ पे हम थोड़ा सा कुटका लगा देंगे ऐसे। इससे हमें ये फ़ायदा होगी कि वहाँ से धागा जो है उसकी नहीं निकलेगी। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि टना भी कितने आसानी से लग चुका है, बन चुका है। उसके बाद हम जीपर इसकी अटैच करेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं कि 2 सूत यहाँ पे ओवरलैप चढ़ रहा है, यानी कि इसे तलपट भी कहते हैं। तो इस तरीके से 2 सूत इसका तलपट चढ़ना चाहिए। अब हम यहाँ पे जीपर पे सिलाई ऐसे लगा लेंगे 2 सूत की गैप देते हुए। अब यहाँ पे जीपर को हम ओपन कर लेंगे, खोल लेंगे, ताकि वहाँ पे सिलाई टेढ़ा ना हो। अगर हम डायरेक्ट ऐसे सिलाई लगाते हैं तो जहाँ पे जीपर का कुंदा होता है वहाँ पे सिलाई टेढ़ी हो जाती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप छोटी छोटी बातों की ध्यान देते हैं तो आपकी पैंट बनाने में या शर्ट बनाने में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से ज्वाइंट हो चुकी है और यहाँ फलाई के पास फिनिशिंग भी कितनी अच्छी आ रही है। अब आप चाहें तो इसे तुरपाई कर लें। इस तरीके से यहाँ पे हम पहले लॉक कर लेंगे, उसके बाद हम फलाई पे सिलाई लगाएंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से फलाई लॉक हो चुका है। अब यहाँ हम फलाई पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हम अंदर वाले फलाई को ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो फलाई पे जो मार्किंग किया गया है उस पर भी सिलाई लगा सकते हैं, और चाहें तो इस पर पैटर्न रख के सिलाई लगा सकते हैं। अगर आप पैटर्न रख के सिलाई लगाएंगे तो उसमें फिनिशिंग थोड़ी अच्छी आ जाएगी। तो इस तरीके से हम पैटर्न रख के सिलाई लगाकर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सीधा रखेंगे फलाई पे पैटर्न को ऐसे। उसके बाद यहाँ हम देख लेंगे लॉक, जहाँ पे हमारा लॉक की टाँकी है वहाँ पे हम इस तरीके से अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे हम मार्किंग कर लेंगे एक छोटा सा, फिर हम ऐसे पैटर्न को रख लेंगे। पैटर्न बिल्कुल हम बराबर रखेंगे ताकि सिलाई बिल्कुल सीधा आ सके। अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ राउंड पे बिल्कुल सीधा सिलाई होना चाहिए, बिल्कुल राउंड होना चाहिए, गोल ऐसे। अब यहाँ दोस्तों एक चीज़ देखना है खास बात, कि ऐसे हम धागा इसका जो है खींच लेंगे और सिर्फ नीचे वाले धागे को हम कट करेंगे ऐसे। उसके बाद हम फलाई को इस तरीके से सीधा कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे टाँकी लगाएंगे ऊपर से। अब यहाँ पे ऊपर का धागा जो है उसको हम खींच लेंगे ऊपर बिल्कुल। अगर आप इस तरीके से फलाई पे सिलाई लगाते हैं तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। वहाँ पे आपको धागा की कटिंग भी दिखाई नहीं देगी और टाँकी भी दिखाई एक्स्ट्रा नहीं देगी। इस तरीके से फलाई पे सिलाई लगाने का तरीका कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि फलाई की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। तो इस तरीके से आप फलाई पे सिलाई लगाकर एक बार ज़रूर देखें। अब यहाँ पे दोस्तों हम बेल्ट पे गुम सिलाई लगाकर दिखाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग करके ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे थोड़ा सा ऐसे। ये फोल्ड जो हम करेंगे जीपर तक ये फोल्ड होना चाहिए, यानी कि जीपर हमें साफ दिखना चाहिए वहाँ तक जहाँ तक हम फोल्ड कर रहे हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि गुम सिलाई लगाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरीके से अगर आप गुम सिलाई लगाते हैं तो आपकी लुप्पी पे भी सिलाई नहीं होगी और बेल्ट पर भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। सिलाई बिल्कुल उसके मार्जिन में होगा, यानी कि बेल्ट के जड़ में होगा। तो इस तरीके से आप एक बार ज़रूर लगा कर देखें बेल्ट पे सिलाई। यहाँ पे हम लुप्पी को ऐसे ऐसे खींच देंगे इस तरीके से, और टाँकी यहाँ पे हम लगा लेंगे और फिर हम इधर से खींचकर उधर से सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हम देख लेंगे बिल्कुल बराबर होना चाहिए बैक में। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, और इस तरीके से अगर आप बेल्ट बनाते हैं उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। यहाँ हम
टिकट पॉकेट के पास तक ही सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरीके से धागे को कटिंग कर लेंगे। फिर इसमें आप फिनिशिंग देख सकते हैं कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। पैंट सिलाई करने का तरीका आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ फिनिशिंग देखिए कि फिनिशिंग कितनी अच्छी आ रही है। अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग आपको अच्छी दिखेगी। यहाँ बैक सीट जो हम ज्वाइन करते हैं, यहाँ भी फिनिशिंग देख सकते हैं ये कितनी अच्छी आई है। अब यहाँ पे जो हम टाँकी लगाए थे बेल्ट को पक्का करने से पहले, उस टाँकी को हम खोलकर निकाल देंगे। अगर आपको पैंट की सिलाई अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उन्हें बताएं।